हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। ओके, लास्ट टाइम पे क्या मैंने पढ़ाया, क्या सबको पता है? क्या पढ़े हो क्या घर में सब लोग? थ्योरी जो पढ़ाई थी। यस सर सर। वो वीडियो देखा था, लेकिन है ना सर, वैलेंसी बॉन्ड से समझ नहीं आया। वैलेंसी बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया या नहीं आया, वो बोल रहा हूं मैं। अरे हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया या नहीं आया, ये बता। हाँ सर, पर उसमें भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं हुआ ऐसा। कहाँ पे नहीं हुआ, पूछ। जल्दी पूछ रहे बेटा। ये अपना वीडियो ऑन कौन कर रहा है? कृष्णा, बंद करो इसको। जल्दी पूछ भाई। शुभम। सर पहले तो वैलेंसी बॉन्ड समझ नहीं आया, फिर सेकंड में जब आपने वो हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी ना, उसके बाद आप जो करा रहे हो ना, वो उसमें समझ नहीं आ रहा था। उसमें कौन सा पॉइंट नहीं आया, ये तो बता। पॉइंट तो सर सारे समझ आ गए। तो फिर तो काय को बोल रहा है? फिर बैलेंसी बॉन्ड भूल जा, उसका कुछ काम नहीं है, वो फेल थ्योरी है। उसका कुछ काम ओके नहीं सर। है, वो फेल थ्योरी है। हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट बता, कौन सा नहीं आया समझ। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है ना? ओके। तो बच्चों, मैंने आपको यस। बताया था कि सर अगर आपके पास कोई एक एस ऑर्बिटल है, और सर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अरे बच्चों जरा ध्यान से सुनो। ये सर इस तरीके से कोई पी ऑर्बिटल आपके पास ऐसे होगा, या कोई पी ऑर्बिटल आपके पास ऐसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप इन तीनों को आपस में इंटरमिक्स करोगे, तो ये सेम एनर्जी के तीन नए ऑर्बिटल बनाते हैं। ऐसा, और सर ये ऐसा, और सर ये ऐसा, ऐसा। तो आप देख रहे हैं सर, ये आप देख रहे हैं सेम एनर्जी के तीन नए ऑर्बिटल बनाते हैं। तो सर ये जो ऑर्बिटल है, मैंने आपको बताया था बच्चों, तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल इनका नाम है ना सर। ये आपके क्या नाम होते हैं सर जी इनका? हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो सर हाइब्रिड ऑर्बिटल बेसिकली इस वे में अरेंज्ड होते हैं कि उनके बीच में जो रिपल्शन होता है ना, वो मिनिमम होता है। सर उनके बीच में जो रिपल्शन होता है ना, वो बिल्कुल मिनिमम होता है। अगर रिपल्शन मिनिमम होगा तो वो उस तरीके से अरेंज होंगे। समझ में आया रहे यहाँ तक मैं क्या बोलता, कि आपको बताया तो बच्चों। मतलब कोई भी ऐसे इंटरमिक्स हो जाएंगे तो इस प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। बिल्कुल 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 सेम एनर्जी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में अब यही तो आपके पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल यही बात बिल्कुल सही है बेटा, कि आपको यही मान के चलना है कि अगर आप जो है मिक्स करोगे, तो मिक्स करने के बाद सर इस तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। समझा या नहीं समझा, बोल रहे बच्चा? यस सर। ओके, आप सुन रहे हो। अब स्टोरी कुछ और थी, कहानी कुछ और थी, ट्विस्ट कुछ और। मैंने आपको बताया था बच्चों कि लास्ट टाइम पे मैंने एक बहुत बहुत और इम्पोर्टेंट सी बात बता दी। ये बीच में अपना वीडियो ऑन कौन कर रहा है यार ये? बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक एस ऑर्बिटल जब आपस में जो है एक पी ऑर्बिटल के साथ जब आपस में मिक्स होता है, तो बाल को आपको बोला था सेम एनर्जी के उतने ही जो है क्या हो रहा है, दो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर दो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बन रहे हैं। सेम एनर्जी के दो ऑर्बिटल बन रहे हैं, और सर वो जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बन रहे हैं बच्चों, यही, और ये ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं
कि इनके बीच में रिपल्शन बहुत बहुत कम होता है, एक मिनिमम रिपल्शन होता है। इस वे में इनको अरेंज किया जाता है कि इनके बीच में रिपल्शन बहुत कम हो। समझ रहे हैं ना? तो आपको बताया था एस और पी, तो आप देख रहे हैं सर ये एस और पी से एक हाइब्रिडाइजेशन आपका एसपी बन रहा था, और एसपी हाइब्रिडाइजेशन में सर आप देख रहे थे ये ऑर्बिटल ऐसे अरेंज हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? बोलो रे बच्चों। यस सर। तो सर ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन में जो जियोमेट्री आ रही थी, उस करस्पॉन्डिंग कंपाउंड की जो जियोमेट्री आ रही थी वो कैसी आ रही थी? लीनियर आ रही थी। कैसे आ रही थी रे बच्चों? लीनियर आ रही थी। 180 वेरी वेरी। सर जी नेक्स्ट वाला देखो, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। बच्चों दूसरा आपके पास क्या था? sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। sp2 में क्या हो रहा था सर? एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल के साथ आपस में मिक्स हो रहा था, ऐसे ही मिक्स हो रहा था, है ना, दो p ऑर्बिटल के साथ। तो सर ये आपके क्या कर रहा था? इधर देखो सर, तीन तीन ऑर्बिटल ये आपके जो है यहाँ 1 2 3 है ना, तीन ऑर्बिटल सेम एनर्जी के तीन ऑर्बिटल जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से सर क्या हो रहे थे, ये आपके जो है ऐसा कुछ बना रहा। समझ में आई बात क्या? तो सर ये sp2 अब यस सर। देखो ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को इस तरीके से बनाया बच्चों, और गुरुजी इनको जो है इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनके बीच में रिपल्शन बहुत कम होगा, कि इनके बीच में रिपल्शन बहुत कम होगा। तो हमने एक जो पूरा फाइनल तरीका देखा था, जो फाइनली प्रैक्टिकल करके ऑब्जर्व किया गया था, कि इनके बीच में एक ऐसा जियोमेट्री जब बनाएंगे आप लोग, तो ये वाला जो है इस वे में सबसे कम रिपल्शन हो रहा है। सर इस जियोमेट्री में सर इनके बीच में रिपल्शन सबसे कम होगा। इस वे में अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि सर इनके बीच में रिपल्शन यहाँ पे सबसे कम होगा। समझ रहे हैं ना? तो आप देखो सर ये कुछ ऐसा बन रहा है, देखो ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, नहीं बन रहा है? दिख रहा है सभी को? तो सर ये आपका कैसा बन रहा है? सर ये जो जियोमेट्री बन रही है ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की बन रही है। कैसे बन रही है? ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की जियोमेट्री बन रही। समझा या नहीं समझा? समझ रहे हैं ना? इस वे में तो यस अब सर। मैं ये बोलूंगा सर इन दो लोग के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा सर जी ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। 120। समझ रहे हैं क्या? तो देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 100% हो गया। 100% का मतलब आपका सर 33% इसमें क्या होगा बच्चों? s कैरेक्टर होगा। समझ रहे हैं क्या? 33% कौन से ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा? s ऑर्बिटल का। बाकी का जो 67% है वो कौन से ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा? p ऑर्बिटल। इसमें सर जो सर बॉन्ड, वापिस समझाना कैसे ले। मेन बात को तू समझता ही नहीं है यार, यही तो तेरा प्रॉब्लम है। मैंने आपको ये बताया बच्चों कि आपने कहा कि सर sp2 आपका 100% होगा। sp3, sp में क्या होगा? sp में आप देख रहे हैं 50% s कैरेक्टर है, और 50 क्या होगा? p कैरेक्टर। सर यहाँ पे 100% है, 100 में मतलब आप देख रहे हैं 2 पार्ट आपका p कैरेक्टर का है और 1 पार्ट आपका s कैरेक्टर का है। 100 को 3 से डिवाइड करो रे बच्चों, 3 से डिवाइड करेंगे तो सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, तो यहाँ पे आपका 33% एस कैरेक्टर का केस आ जाएगा और 67% पी कैरेक्टर का केस आएगा नहीं आएगा? बोलो। हाँ सर, पता चल गया। सर वो आपने लास्ट में क्या लिखा है 120 उसके बॉन्ड एंगल पी ए। सर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं वो हमें याद रखने के हैं? याद नहीं रखने के, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर आएगा उससे, उसमें सॉल्व करना है। एग्जाम कंपटीशन में तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं बस ट्रिक बताऊंगा, उसे सॉल्व करना है। समझ रहा है? ओके सर। सुनो सुनो, तो देखो सर एक एग्जांपल ले लो BCl3 का।
अरे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो इधर देखो। बोरोन की वैलेंसी में देखो बच्चों, बोरोन की वैलेंसी में देखो 1s2 2s2 2p1। तो देखो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक मिनट है। देखो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा 2s2 2p1। सर इसको ऐसे बना दो, सॉरी ये आपका 2s2 हो गया, ये 2p1। तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रखो, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रखो। एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा रे बच्चों? एक इधर और ये आगे चला जाएगा, एक एक यूं हो जाएगी सर। ऐसा हो जाएगा। अब देखो पेयरिंग होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं चाहिए? 1 2 3 कितना चाहिए? 3 चाहिए नहीं चाहिए? तो सर एक चाहिए। इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन से आएगा, तीसरे क्लोरीन से आएगा। तो आप देखो एक s का ऑर्बिटल और 2 p का ऑर्बिटल मिलके कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे? sp2 बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? बताओ बताओ रे। यस यस सर। तो सर जो, सही वापस एक्सप्लेन करो ना। क्या कह रही हाँ हो? सर। सर तो ये जो आपने sp2 वाला बताया ना वो वापस एक्सप्लेन ये करो। देखो, ये देखो एक एक ये 3 इलेक्ट्रॉन रह गए सिंगल सिंगल, इनको पेयरिंग करनी होगी आप, क्योंकि ये अभी इनको पेयरिंग की जरूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इधर देगा, दूसरा क्लोरीन इधर देगा, तीसरा क्लोरीन इधर देगा। तो देखो एक s ऑर्बिटल है, ये वाला s है, और ये 2 p के खांची काम आगे हैं, 2 p के हैं और एक s का है। तो sp2 बनाएगा नहीं बनाएगा बताओ? तो सर BCl3 में यस सर। sp2 यस सर। हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं होगा? है ना? आप सुनो 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 सुनो, इधर सुनो रे। इसको मिटाना तो नीचे था मैंने, कोई बात नहीं, आगे देखो। देखो तो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया नहीं बनाया? देखो BCl3 का यूं, 3 लोग ऐसे, ऐसे बनाया हुआ है, देख लो आप। ये देखो बनाया है ना, है ना? तो देखो इधर साइड से देखो, इधर साइड से देखो। तो सर यहां से क्या होगा? यहां से बच्चों एक ऐसे क्लोरीन का p ऑर्बिटल आएगा, यहां से भी सर एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल ऐसे आएगा, आएगा नहीं आएगा? और यहां से भी सर ऐसे, एक मिनट यार, तो ये देख रहे हैं, ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा? बोलो रे। यस सर। यस। ये क्लोरीन और ये यस क्लोरीन। तो एक बात बताओ, इधर देखो सर, ये ऐसा ट्राइगोनल बना नहीं बना? बना नहीं बना बताओ? दिख रहा है सभी को? सर। हम्म। सर तो आपने जो थ्री राउंड्स बना है वो कौन से बेसिस पे बना है वो पता नहीं चला। अरे ये तो ये बनाए हैं ना, ये बाहर से नहीं देख रही हो आप? 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं बताओ? हाँ सर। तो क्लोरीन का p ऑर्बिटल यहां से नहीं करे, दिखाएगा क्या ओवरलैपिंग? ये देखो। सर वो नहीं बीच में जो ये थ्री बना है ना वो मतलब नहीं पता चला। कौन सा बीच में? ये हाँ। अरे यार ये तो बोरोन के ऑर्बिटल हैं, ये तीनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। मतलब सर जितने क्लोरीन के और होंगे उतने ही बोरॉन के होंगे ना। नहीं नहीं, वो बात अलग है, वो हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे तो आपके बोरोन के पास 3 ही ऑर्बिटल थे ना,
ये नहीं देख रही हो? हाँ मैंने सर, हाँ हाँ पता चल गया। पहले भी तो समझाया था। नेक्स्ट देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इधर देखो रे बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा? पूरा 100% में ये क्या हो जाएगा? 25% तो s कैरेक्टर होगा और बाकी का 75% क्या होगा? p कैरेक्टर होगा, नहीं होगा? बोलो। यस सर। तो एक s ऑर्बिटल ऐसे 3 p ऑर्बिटल के साथ मिलेगा। बताया था मैंने आपको 4 नए ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है ना? ऐसे। तो सर ये आपका क्या हो जाएगा? ये sp3 बन जाएगा। अब देखो सर, इनको किस वे में अरेंज करें कि इनके बीच में रिपल्शन बहुत कम होगा। तो बच्चों, इनको अरेंज करने का एक तरीका था ऐसे, ऐसे, ऐसे। एक मिनट है, ये 3D स्ट्रक्चर में बना हुआ है, ये 3D है। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कैसे है सर? ये एक ऊपर वाली लाइन है, ये एक साइड वाली लाइन है, ये भी एक साइड वाली, ये और ये दो, और ये बीच में जो दिखा रखा ना ये बच्चों, ये पीछे वाली लाइन है, पीछे को गई है ये। समझ में आ रही क्या बात? यस सर। यस सर। जैसे फैन है ना, आपका फैन है ना, तो जो आपका जो फैन है ना, फैन आपके घर में जो है वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में है। वो जो दिखने में है वो दिख रहा है, देख लीजिएगा रोक के, वो टेट्राहेड्रल है बच्चों। समझ में आ रही बात क्या? सर एक बार वापस प्रोनाउंस। अब एक घर में फैन देख ले, ये ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी पे लगा हुआ है, ये साइड का विंग है और ये भी साइड का विंग है। तो एक और एक साइड में होता है ये पीछे को, तो ये आपका फैन है। तो सर ये आपका जो है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है, इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बोलते हैं। समझ में आई बात? सर, सर आपने जो आगे वो ग्राउंड टेट्राहाइड्रेट स्टेट और एक्साइटेड स्टेट लिखा था सर, उसमें एक्साइटेड स्टेट पता नहीं चल रहा। घर में नहीं पढ़ा है क्या? रुक जा बेटा, बताता हूँ। तो सर ये आपका क्या हो जाएगा? ये टेट्राहेड्रल बना नहीं बना, बताओ भाई सब लोग। तो यस ये सर। ऐसे ही होता है सर, इसको टेट्राहेड्रल। ये 3D में एक्चुअल में ऐसा, 3D में आपको बता देता हूँ, आप अपने घर में फैन देखिएगा, फैन आपका जस्ट लाइक ए टेट्राहेड्रल है। आप अपने घर में फैन देखिए बच्चों, वो ठीक आपका टेट्राहेड्रल है, बस बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब सुनो सर, एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का। अब बच्चों इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है ना एक टेट्राहेड्रल में, 10.28 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होता है। इतने में सबसे कम रिपल्शन होता है। इतना अगर आप इसके बीच में रखोगे, प्रैक्टिकली इस बात को ऑब्जर्व किया गया कि इतने एंगल के रिस्पेक्ट में रखोगे तो सबसे कम रिपल्शन होता है। तो देखो, सर वो टेट्राहाइड्रेट है कि टेट्रा क्या है सर? एक 2p2। तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो बच्चों, ये वाला हो जाएगा। ये 2s2 और ये 2p2।
सर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और सर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब इधर देख बेटा, जो बच्ची पूछ रही थी एक्साइटेड स्टेट वाला, यूं अब यहां से क्या होगा ना, एक जो एक हो जाएगा सर। एक इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग वाला है ना, वो सीधे आगे चला जाएगा सर। ये अब ये सब के सब सिंगल हो जाएंगे। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो Single हो डबलिंग था वो सीधे इधर चला जाएगा। समझ रही है बेटा? समझी या नहीं यस समझी? सर। अब सुनो, अब सर इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक इधर आ जाएगा हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा हाइड्रोजन से, एक इधर आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये s का ऑर्बिटल 3 p के ऑर्बिटल मिलेंगे तो sp3 बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बोलो रे बच्चों। यस सर, यस बनाएंगे। सर। यस सबको Yes, समझ sir. में आया क्या? यस आ सर। गया सर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब बेसिकली बात ये है ना, अब ये है कि सर अब आप लोगों को यहाँ पे तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब मैं इसका जो है एक 3D डायग्राम में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल आएंगे ना, कैसे आएंगे वो मैं आपको, सबसे पहले मैं दूसरे पेज में इसको बनाऊंगा जरा। हाँ सर तो उसमें अंदर नहीं आएगा, आपने अभी जो दो टिक किए उसके अंदर नहीं आएगा? अंदर ही आएंगे, मैं बाहर से बता रहा हूँ बस खाली। वो जो आपने फ्लावर जैसा ड्रॉ किया है सर, उसको मैं दोबारा बना रहा हूँ इधर। अब देखो बच्चों, इधर देखो, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बीच में ये ऑर्बिटल है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जा रहा है ना, हाइड्रोजन कर रहा है नहीं कर रहा है इधर? ये बताओ, ओवरलैपिंग कौन कर रहा है? हाइड्रोजन कर रहा है नहीं कर रहा है? हाइड्रोजन Yes, करेगा तो कर एक रहा बात है। बताओ, सर हाइड्रोजन के हाइड्रोजन पास कर रहा है। एस ऑर्बिटल होता नहीं होता? बताओ, हाइड्रोजन के पास कौन सा Yes, ऑर्बिटल होता है होता है? सर। एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल। ये पीछे वाला ऑर्बिटल है, समझ रहे हैं ना? तो देख लो आप, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा। तो सर ये आपका मीथेन ऐसा है। तो जो मीथेन होता है ना, एक्चुअल में वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये पीछे वाला है। सर अंदर नहीं आएंगे, उसके अंदर भी हम ड्रॉ करते हैं वैसे? आएंगे ऐसे। आई बात समझ में क्या? देख लो भाई, किसी को कोई हाँ डाउट है? यस सर। सर अंदर वो क्या ड्रॉ किया आपने? अरे वो ये वाला ऑर्बिटल ड्रॉ, ये आप देख नहीं रहे हैं क्या? ये वाला मिनिमम मिनिमम। रिपल्शन के लिए सर, है ना? चलो, अब सर ये तो थ्योरेटिकल हो गया बच्चों। अगर थ्योरेटिकली कोई आपको पूछता है ना, आपको बोलता है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, क्या कैसे निकालना है, तो आप इसको सर थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं। लेकिन सर कंपटीशन में आएगा तो सर आप क्या ये सब ऐसे ही निकालोगे क्या? ये तो बड़ा लफड़े वाली बात होगी। आप नहीं देख रहे हैं क्या? एक बात बताओ रे, इधर देखो रे बच्चों, ये सब लिखने पे कंपटीशन में अगर बोलेगा तो आप ये सब कैसे निकालोगे? ये तो बड़ा टाइम लगाएगा। लगाएगा नहीं लगाएगा? बोलो यस सर। बच्चों। तो कंपटीशन में सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, जिसका इससे कुछ लेना देना नहीं। आपको कैसे याद रखना है? ट्रिक, ट्रिक का मतलब समझ रहे हैं ना, याद रखने वाली चीज। देखो, अगर एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, इंटरमिक्स होगा, तो कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड बनाएगा टोटल, 1 और 1 2। हाँ। तो यस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp2 आएगा। 1s ऑर्बिटल अगर 2p ऑर्बिटल से मिक्स होगा तो 3 हो जाएगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp3। सॉरी, तो सिर्फ एसपी होगा ना। ये sp होगा, ये sp2 होगा, ठीक है ना सर? ये 1s ऑर्बिटल
3p ऑर्बिटल के साथ जब मिक्स होगा 4 बनाएगा तो सर ये sp3 बनाएगा। और भी होते हैं बच्चों, वो भी लिख लेता हूं क्योंकि हमें सब थ्योरेटिकली यही होते हैं पॉसिबल, थ्योरेटिकल पॉसिबल यही होते हैं, लेकिन सर हमें कंपटीशन में सब कुछ करना होता है। 1s3p और 1d जब आपस में मिलेगा, एक और d ऑर्बिटल होता है तो 5 बॉन्ड होते हैं, तो सर ये आपका होता है sp3d। समझ रहे हैं क्या? 5 नंबर आपका 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल और 2d से मिलता है, 6 बनाता है तो sp3d। 7 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल प्लस 3d ऑर्बिटल से मिलता है ना, 7 बनाता है और बोलता है sp3d3 ऑर्बिटल बना है। समझा या नहीं समझा? बोलो रे, यस सर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? ओके चलो, अब सर ये ट्रिक से अब आप बोलेंगे सर ये कैसे निकालना है, के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब सुनो कैसे करना है, ध्यान से सुनो। सपोज आपने मीथेन का निकाला है, ये ट्रिक का मतलब अपने आप बनाया गया। ट्रिक का मतलब, ट्रिक का क्या मीनिंग होता है? से बनाया गया। तो देखो सेंटर में कौन है? कार्बन है। तो कार्बन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। 4 और इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है? 1 2 3 4। कितने सिंगल बॉन्ड है? 4। ओनली सिंगल बॉन्ड 4। डबल बॉन्ड नहीं ऐड करता है, डबल बॉन्ड को 0 मानना है। डबल बॉन्ड को क्या करेंगे? 0 मानेंगे, ठीक है ना? डबल बॉन्ड को सर 0 सर वो मानेंगे। आपने आगे 4 कैसे इसकी वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 सिंगल बॉन्ड है इस पे, 1 2 3 4। डिवाइड कर देना है 2 से। 2 से क्यों? क्योंकि सर एक बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। समझ रहे हैं क्या? एक बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, ठीक है बेटा? तो ये कितना आया? 4 आया। तो 4 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है? sp3 सर सारे केसेस में एक इलेक्ट्रॉन को बनने के लिए 2 बॉन्ड ही लगेंगे। जी ओके सर। सर आपने ये 2 किस बेसिस पे लिया है? ये आपको 2 से डिवाइड कर देना है क्योंकि एक बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। समझी? सर जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैलेंसी लेने की ना सर? बीच वाला एटम बोल, सेंट्रल एटम। हाँ सर। तो समझ सर में? हर केस में 2 से ही डिवाइड करना है? सबके केस में, ऑल केसेस के लिए। ओके। अच्छा, सिंगल बॉन्ड ही काउंट करना है ना, डबल बॉन्ड को नहीं काउंट? ना ना, डबल और ट्रिपल नहीं करना, ओनली सिंगल बॉन्ड। जैसे इधर देख, अब यहाँ कार्बन की वैलेंसी में 4 है, कितने सिंगल बॉन्ड है? 0। 2 आएगा सर। sp आना। तो फर्स्ट वाला आएगा ना सर? हाँ तो फास्ट हो जाएगा ना इससे? यस। इससे फास्ट Yes. होगा बेटा। हाँ सर। या आप कोई भी कर सकते। सर आपने 7 तक ही लिखा है, आगे नहीं होगा? आगे होता ही नहीं तो कहां से लिखो? हाँ। या यहाँ पे देख, मैंने लिखा BCl3। अब लेकिन आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ध्यान में रखो। बोरोन की वैलेंसी में सर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 सिंगल बॉन्ड है, डिवाइडेड बाई 2, सर ये हो जाएगा 3।
3 का मीनिंग हो जाएगा सेकंड S। वाला 3 SP। क्या आप लोग निकाल और दोगे सर सारे? सर डबल हाँ बॉन्ड सर, यस हो सर जाएगा। काउंट करना है ना? क्या बोल रही हो? डबल बॉन्ड हो तो फिर 0 लेके चलना है ना? यस। जैसे इधर सुनो, तो फास्फोरस की वैलेंसी में 5 है और 3 सिंगल बॉन्ड है क्लोरीन के साथ। 4 SP3। चलो कुछ आप करोगे सॉल्व? यस सर हाँ सर। करना ही पड़ेगा भाई, यही आएगा एग्जाम में, आएगा ही जरूर। ये आएगा, पूछा जाएगा, जेई नीट में ये पूछा जाता है। तो सर क्या पूछते हैं? हाइब्रिडाइजेशन किसका क्या होगा? मॉलिक्यूल का नाम दे देगा। सर फिर ऑप्शन में डायरेक्ट यही दिए होंगे कि SP SP2। हाँ हाँ, सर वो तो रिटर्न पेपर होता है ना सर, उसमें थोड़ी ऑप्शन। रिटर्न में तो जैसे पिछले लिखवाया है वैसे करना पड़ेगा। इसको निकालो बेटा, है सब लोग आराम से एक एक करके निकालो। है मैं 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है? अरे सुन रहे हैं क्या? यस। करो बेटा।
सर हाँ बेटा, हो गया सबसे? सर Xa की वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 8 ओके xenon 8। सर 10 में Bi3 लिखा है। आराम से करो बच्चों, बिल्कुल जो है टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि सर ये इम्पोर्टेंट काफी है और एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इससे मुझे पॉसिबिलिटीज लगती है। हाइब्रिडाइजेशन से हर साल मेडिकल और आईआईटी जेई में एक क्वेश्चन जरूर आता है। वो जो क्वेश्चन आएगा वो इस टॉपिक से आएगा। सर उन्होंने क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है बच्चा?
सर ClF3 में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। नहीं भाई, वैसे ही बिल्कुल सही रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। ClF3 का निकाल स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं। ClF3 हाइपरवैलेंट कोवैलेंट कंपाउंड है, हाइपरवैलेंट कोवैलेंट कंपाउंड है। सर तो फिर हाइपोवैलेंट में जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो सर उसको कैसे शो करना है बॉन्ड्स के थ्रू? उससे आपको कोई मतलब नहीं है बेटा, उससे तो सर आपको जितने ऑक्टेट तो सर जितने ऑक्टेट फुल हो गए सिर्फ उतने का ही बॉन्ड शो करना है। यस, सब बच्चे कर रहे हैं ना, मैंने आपको बता दिया, मैं डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन हाँ सर, लिखूंगा। सब बच्चे कर लेना, ध्यान रखना। अनीश, 12 में है सर। अनीश कहाँ है? अनीश आईफोन तो ऐसे लिखा Yes, है sir. जैसे कि इस दुनिया में अनीश के पास ही आईफोन है। ध्रुवांशी, ध्रुवांशी यस सर, कुछ कर रही हो या नहीं कर रही हो? यस सर कर रहे हो। लास्ट क्वेश्चन। देवांशी, यस सर। काजी, काजी बेटा कुछ कर रहे हो क्या? यस सर। खुशी कुछ कर रही है? यस सर। हाँ, ध्यान रखना। निधि परमार यस सर। कर रही हो? हाँ सर। करो जल्दी से। रोनित, रोनित गोयल, वेदांत, वेदांत बेटा कुछ कर रहा है क्या? हाँ सर। शफीन, शफीन कुछ कर रहे हो? सर। ओके बेटा। यशवी, यशवी कुछ आ रहा है बेटा? हाँ सर। ओके, और दो बच्चे और हैं, इशपाल सिंह और प्रियांशु, इन दोनों का तो ये एक्सी वाले जो है ना वो नहीं पता चल रहे। जिनॉन है यार, वो लिखा हुआ जिनॉन। एक्सीओ मतलब जीनो। CO, F2 XCO2F2 का स्ट्रक्चर ये होता है। XC, ये फ्लोरीन हो जाएगा, ये फ्लोरीन होगा, और ये उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। देख, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा बच्चों, ऑक्सीजन की जान है डबल बॉन्ड में, समझ रहे हैं क्या? हाँ सर आयोडीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। क्या बोल रहा है? सीनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं यार। यहाँ पे एक बार एक बच्ची को बताया था मैंने। जल्दी कर दे दोस्त। डन। ओके, और भी थोड़ा एक आध बच्चे और भी कर लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा सुनने में। सर हो गया। डन सर। ओके, डन सर। ओके, डन सर। ओके Done, सब sir.
जिन लोगों ने कर दिया है वो अपने हैंड्स को रेज कर दीजिएगा। जिन लोगों ने कर दिया वो अपने हैंड्स को रेज कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन सब बच्चों को बहुत जल्दी से करना है, समय भी हो रहा है, और फास्ट करो। जल्दी करो। सर H3PO3 भी हाइपरवैलेंट होगा? यस, मैंने यहाँ कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोई आयनिक कंपाउंड नहीं दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को बस बहुत सिंपल तरीके से बता रखा है कि आपको ऐसे सॉल्व करना है। कोई कोऑर्डिनेट, कोई अलग टाइप का कंपाउंड नहीं दिया है, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से पता है। 12 स्टूडेंट ने किया हुआ है तब से, और इतने सारे लोग आप पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं बाकी लोग। सर H3PO3 में स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बनाओ यार, मैंने आपको पहले बनाया है यार इसका स्ट्रक्चर। क्या हो गया? मानसश्री भट्ट, सिटी कृष्णा काजी, मानव पटेल, निधि परमार, कुछ तो करो बेटा जल्दी से। कुछ तो करो बेटा। सर हम्म, सर ये SO2 और SO3 के जो स्ट्रक्चर है, तो सर उसमें ऑक्सीजन सभी जगह डबल बॉन्ड बनाएगा तो फिर जीरो नहीं हो जाएगा? हाँ, तो सर जीरो वाले में फिर क्या आएगा? अभी बनाता हूँ यार, अभी रुक जा बेटा, अभी अपने आंसर को चेक करना। ओके सर। अभी तो 16 स्टूडेंट ने किया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सेवनटीन 17 स्टूडेंट और बचे हुए हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 15। मानव व्यास, कुछ हो रहा है क्या? जल्दी कर दे भाई, फटाफट करे। 20। सिद्धि, गर्व, जय, कुछ नहीं कर रहा है। देव भावसार, देव सर हो भावसार, गया। ओके। 21, 33 स्टूडेंट है भाई, देख रहा हूँ। 33 में से अभी 23। सर करा। ओके दोस्त, ओके दोस्त, ओके दोस्त, रुक जा। देव पारी, देव भावसार, सिटी, मानव व्यास, मन पटेल, शुभम मोदी, कहाँ गया? प्रियांशु और इशपाल सिंह का माइक बंद है, ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, ये कह रहा हूँ। 24, वेरी गुड। 25, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। मैं देख रहा हूँ कौन से ऐसे स्टूडेंट, काजी, सिद्धि, देव पारिक, देव भावसार का भी कोई रिस्पॉन्स, मन पटेल का भी कोई रिस्पॉन्स। सर मैं कर रहा हूँ कर बेटा। सर 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट। चल ठीक है, 2 मिनट वेट कर। और इसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। ध्यान रखना कि सर उसको समझाएंगे नहीं, समझाने का नहीं है अपन।
अपन को डायरेक्ट आंसर लिखने का है, समझेगा? सबको आगे ना ध्यान रखो, सबको आ जाना चाहिए। अगर ये आ गया ना बच्चों तो 4 नंबर एक क्वेश्चन आपका क्लियर है, IIT जेईई और मेडिकल के 4 मार्क्स क्लियर हो गया आज। 4 नंबर 4 मार्क्स आपका क्लियर हो गया है। 25 में से कौन ऐसे महान लोग हैं? देव भावसार जी, देव पारिक काजी, विनीत 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 क्या है? अनीस कर दिया क्या? अनीस है या भाग गया? देखो तुम, भाग गया है? इधर देखो, वेरी वेरी गुड बच्चों। चलो सब लोग अपने आंसर देखो। sp3 इसका आया होगा, sp3 इसका आया होगा। कहीं पे गड़बड़ होगा तो आप बताना सर, इसको दोबारा समझाइए। sp2 इसका आया होगा, sp2 इसका आया होगा, sp3d इसका आया होगा, और sp3d इसका आया होगा, sp3 इसका आया होगा, sp3 इसका आया होगा। सर H2O का sp हाँ सर। हाँ सर, sp2। हाँ सर, किसका? H2O का टू। H2O का sp3 आएगा, जो लिख दिया सो लिख दिया। पहले मैं सबका लिख रहा हूँ, पहले देखो। हाँ सर है ऐसा ही। sp2 sp3d sp3d sp3d3 और ये आएगा बच्चों sp3। अब H2O का बोल रहा है क्या? नहीं सर बराबर ही है, 6 + 2 8 हो जाएगा सर। कौन से वाले में किसी को दिक्कत आई वो बताओ पहले। सर 6 और 11। सर H2O वाला भी एक बार करवाओ ना। करवाता हूँ जी, करवाता हूँ। H2O ऐसा ही तो होता है यार। sp3 आया समझ में, जो लड़की कह रही थी? हाँ मैंने 6 नहीं करा था इसलिए। अच्छा, आपने वही तो गलती कर दी। ये OH 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 S3PO3 को ऐसे बनाया होगा ना आपने, यस सर। तो देखो 5+3। सर ऊपर एक डबल बॉन्ड नहीं आएगा ऑक्सीजन नहीं का? जी, नहीं जी, नहीं जी। ना, ऐसे आएगा स्ट्रक्चर। अगर H3PO4 होता तो डबल बॉन्ड आता, H3PO2 होता तो फिर डबल बॉन्ड आता, लेकिन H ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है, तो OH OH बनेगा ना। और ये सर XeF ये H3PO4 का H3PO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो इसका भी sp3 आता। तो अब इस सर 11th और 13th 13 ये बनाया है ना यार। और सर 11th वाले में क्या है? 11th कहाँ लिखा है? 11th तो मैंने लिखा ही नहीं है। 10th के बाद सीधे 12 लिखा हुआ है। सर ड्रॉ करके बताओ ना। यार ये लड़की क्या पूछ रही है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। सर 6 नंबर का एक बार दिखाओ ना। ये है ना, तो 7+3 डिवाइडेड बाई 2 FF लगा दो। भाई 5 वो क्या कह रही थी? 6 नंबर का बच्चा ये
8 + 2 सिंगल बॉन्ड सर। और क्या बोलती हो, बोलो बोलो यार। वाला सर। सर सिर्फ 7 8 वाला सिर्फ कह रही, 7 और 13 में ही दिक्कत है, बाकी 8 तो वाला कह रही एक लड़की। BI3 का ऐसे ही होगा, BI3 भी ऐसे ही होगा, एफ की जगह पे आई लगा दो। हाँ सर, हाँ ओके। जो लड़की 8 वाला कह रही थी, इधर देखो, हाँ सर 3 बॉन्ड हो गया। आ गया समझ में? यस सर। और बताओ। सर सिर्फ 7 और 13 में ही थोड़ी दिक्कत आई, बाकी ठीक ठीक। और किसी बच्चे को, कोई दूसरे बच्चे? किसी को अगर कोई बात अगर कहनी है, कोई बात में कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ, एक्सपेक्टेशन आप लोगों से ये करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने के काबिल हो। सही कहता हूँ क्या? यस सर। सही बोलता हूँ ना? ओके। तो सर इतने सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन आपको घर में फिर से दोबारा करना है, इनकी नकल नहीं देखनी है, खुद से प्रैक्टिस करना है बच्चों। 4 नंबर ऐसे ही छोटे मोटे तरीके से नहीं होते हैं क्लियर, 4 मार्क्स के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो इसका बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब आप अपनी कॉपी में जिन बच्चों के पास जो जो बुकलेट घर में होंगी उनसे भी सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं क्या? यस सर। इसी ट्रिक को लेके सॉल्व करना है। सर ये चैप्टर क्या बोलता है, क्या बोलता है बेटा? तो बच्चों बात ये मैं आपसे कह रहा था, हाँ बेटा चैप्टर 4। तो फिलहाल के लिए बच्चों आप रख देते हैं, काफी हो गया है आज के लिए आपको। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और किसी को कोई बात पूछनी है तो बोलो। नो सर। ओके बाय सर। चलो बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय। ओके गाइस, ओके गाइस, ओके बाय बाय।